मार्केट मनी मैग्नेट गाइस, आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसने आज मोर देन 20% की तेज़ी मार्केट में दिखाई है। हम बात कर रहे हैं नन अदर दैन IFCI के बारे में। IFCI जो है, इस पर हमने पहले भी डिटेल एनालिसिस वीडियो किया हुआ था और उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा अमाउंट आप इस स्टॉक में लगा सकते हैं। बजट के बाद ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है और आज आप देख सकते हैं बजट के सेकेंड डे ही ये स्टॉक करीबन हमें मोर देन 20% से तेज़ी में देखने को मिला है। मोर देन 20% की तेज़ी, इट्स नॉट अ जोक। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब IFCI में आज 20% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। क्या आने वाले समय में भी ये इतना अच्छा काम कर सकता है, हम इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ IFCI के इस तेज़ी के पीछे के 5 मेजर रीजंस हम जानेंगे कि 5 मेजर रीजंस है जिस वजह से IFCI जो है इतनी तेज़ी में हमें आज देखने को मिला। और रीजंस कुछ पिछले भी है और कुछ करंट भी है और कुछ आने वाले समय के भी है। तो पांचों रीजन इम्पैक्टेबल है IFCI के इस तेज़ी के पीछे और IFCI आगे कैसे काम कर सकता है हम ये भी जानेंगे। महज 80 रुपीज़ के आसपास आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या ये आने वाले समय में यही स्टॉक हमें 500 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है या नहीं, ये डिसीजन आप खुद लेंगे 5 मेजर रीज़न जानने के बाद। सबसे पहले अगर हम बात करें तो IFCI जो है ये 1948 में स्टैब्लिश्ड हुई थी NBFC के थ्रू, या NBFC एज अ NBFC हुई थी। और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। अब किस तरह के फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, तो एयरपोर्ट, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर एंड सच अदर अलाइंड इंडस्ट्रीज, यानी इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब इसी प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें तो अदानी मुंद्रा पोर्ट जो है ये भी इसको फाइनेंस कर रही है। साथ ही साथ GMR यानी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी IFCI का ही फाइनेंस हमें देखने को मिलता है। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स किस तरह के, तो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, कॉरपोरेट फाइनेंसिंग करना, एडवाइजरी करना, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स में भी ये काम करती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, हम इसमें ज़्यादा टाइम हमारा जो है एंगेज नहीं करेंगे। अगर अब हम IFCI का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं मई 23 से लेके मई 24, आप यहाँ पे देख सकते हैं मई 23 से लेके मई 24 तक का परफॉर्मेंस हम देखें तो आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है काफ़ी एक ही इसमें चल रहा था जोन में, और सडनली बाद में यानी जनवरी 24 से एक अच्छा खासा स्पाइक आया जिसमें स्टॉक 70 तक गया। और फिर स्टॉक में जब करेक्शन आया था तो वो भी आप देख सकते हैं जनवरी के बाद 40 रुपीज़ तक, यानी कितना करेक्शन आ चुका। उसके बाद थोड़ा सा स्पाइक एंड देन अगेन नीचे। अभी फिर स्टॉक रिकवर किया मई 24 के बाद। मई 24 तक हमने यहाँ पे देखा है 55 रुपीज़ तक के स्टॉक जो है रिकवर किया। यहाँ से आपको एक साल में मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि एक साल में स्टॉक ने जितना बड़ा करेक्शन दिखाया है, अगर हम यहाँ बात करें 70 रुपीज़ से स्टॉक 40 रुपीज़ पे आया है, यानी करीबन 30% का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। तो ये स्टॉक आने वाले समय में भी बड़ा करेक्शन दिखा सकता है क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका स्टॉक पी देखेंगे तो स्टॉक पी आपको इसका 208 देखने को मिलेगा, जबकि आप अगर PEG रेशो देखेंगे तो सिर्फ 12 है और इंडस्ट्रियल PE 29 और स्टॉक प्राइस 82, यानी आप अगर इसको कंपेयर करें तो स्टॉक करंटली ओवर वैल्यूड है। लेकिन पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता है, तो स्टॉक हमें अभी अच्छा ही है, यही कंसिडर करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि IFCI होल्डिंग जो है ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन है, यानी इसकी 6 सब्सिडरीज हमें देखने को मिलती है, 6 सब्सिडरीज। IFCI फैक्ट्रीज, IFCI वेंचर्स कैपिटल फंड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
एंड एमपी कॉन और साथ ही साथ स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने क्यों देखा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो 5 रीजंस जिसके चलते कि IFCI में इतनी तेजी हमें देखने को मिली। सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ओन NBFC है। गवर्नमेंट ओन NBFC यानी डेफिनेटली एक गवर्नमेंट की NBFC देखने को मिल रही है, जो कि रेयर देखने को मिलती है। पहली बात हमने देखा 1948 से ये कंटिन्यूसली स्टैब्लिश्ड है और काम कर रही है, तो ये एक रीज़न है कि इसमें तेज़ी है। ये पुराना रीज़न हुआ, ये अभी का नहीं। 5 रीज़न जानते जानते आपको समझ आएगा करंटली इतना मोर देन 20% से ज़्यादा के तेज़ी का रीज़न। सेकंड अगर हम बात करें इसमें तो IFCI जो है ये पिछले 7 सालों से, अगर हम पिछले 7 ईयर्स का डाटा अगर इसका निकाले तो 7 ईयर के डाटा में कंटिन्यूसली लॉसेस देखने को मिल रहे थे। हमें इसमें लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके चलते जो कंपनी है इसने कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखाई। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स अब इसमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अब इसकी तरफ देखने का इन्वेस्टर्स का जो व्यू है ये बदल चुका है, या अब इन्वेस्टर्स इसमें जो है अपना व्यू को चेंज करके इन्वेस्ट करने लगी है, जो कि कीप अवे हो रही थी। साथ ही साथ अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन हमें ये भी देखने को मिला है कि इस अप्रैल में ही आपको जो है गवर्नमेंट का इन्फ्यूज्ड 5 बिलियन का देखने को मिलता है IFCI में। जी हाँ, ₹5 बिलियन का IFCI में सब्सिडरी इन्फ्यूज देखने को मिला, यानी इक्विटी शेयर जो है प्रेफरेंशियल बेस पे वो ओन किए गए हैं 5 बिलियन के, यानी अब जो IFCI है इसमें करीबन 71.72% हमें स्टेक जो है गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। ये भी एक अप्रैल का प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें फोर्थ वन की, तो फोर्थ वन हमें देखने को ये मिलता है, अब ये जो न्यूज़ है ये डेफिनेटली रिपोर्ट्स के जरिए है और अभी आपको समझ आएगा कि हमने सब्सिडरीज क्यों देखी थी। IFCI की जो सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो सब्सिडरी है मोस्ट लाइकली रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है कि ये मर्ज होने जा रही है IFCI में। जी हाँ, IFCI की सब्सिडरी मर्ज होने जा रही है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक नई एंटाइटी बनेगी। अब आप सोचेंगे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मर्ज हो रही है अपनी सब्सिडरी में, तो क्या बड़ी बात है। ये जो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है और लार्जेस्ट प्राइमरी कस्टडियन टर्म असेट्स में है अंडर के कस्टडी एंड हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग एंटाइटी अंडर द IFCI's फोल्ड। यानी ये सब में से, इन सब में बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉफिट जनरेटिंग जो एंटाइटी है, सब्सिडरी है, वो यही है। साथ ही साथ इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और लार्जेस्ट प्राइमरी कस्टोडियन टर्म है ऑफ असेट्स में, यानी सबसे बड़ा असेट्स भी इसके पास है। सबसे बड़ा असेट्स है, सबसे बड़ा जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। और अभी रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है कि ये दोनों का मर्जर होने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है IFCI के इस तेज़ी के पीछे। नंबर 5 अगर हम बात करें तो नंबर 5 में जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, आई होप आपने पढ़ा होगा अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने LIC के शेयर्स को होल्ड किया है, LIC और साथ ही साथ NSE। अब आप सोचेंगे NSE तो लिस्टेड ही नहीं है। जी हाँ, अनलिस्टेड NSE के शेयर्स को होल्ड कर रखा है। अब LIC एज वेल एज NSE के शेयर यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो कि अनलिस्टेड शेयर से ये 2029 में ही इन्होंने होल्ड कर रखे थे। अब ये तो सबको ऑलरेडी रियलाइज्ड है
कि एनएससी जो है आज लिस्टेड नहीं है, लेकिन भविष्य में लिस्टेड हो सकता है, और जब भी लिस्टेड होगा इनके पास जो इनका स्टेक है वो है 2.44% का एनएससी का स्टेक। एनएससी का स्टेक आईसीआईसीआई के आईएफसीआई के पास 2.44% का स्टेक है, जो अराउंड 8.1 बिलियन का उन्होंने लिया हुआ है। और ये स्टेक आज भले ही आपको लगेगा एनएससी लिस्टेड ही नहीं है तो क्या फायदा, जब लिस्टेड होगी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है ये 1.44% स्टेक का ये हमें आईएफसीआई का देखने को मिलने वाला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि बहुत से इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर हम एक 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखेंगे तो वो ये देखने को मिलता है कि जो आईएफसीआई है ये प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, फिर वो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, रोड हो, एयरपोर्ट्स हो, को किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। तो बजट जो अनाउंस हुआ है, अब बजट में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड जो भी आवंटन हुए हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है हमें आईएफसीआई को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल एनबीएफसी है और यहाँ से ट्रांसफर्ड प्रोजेक्ट्स को हो सकते हैं, इनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को भी देगी और फाइनेंशियल कंपनियों के थ्रू ही प्रोजेक्ट के आवंटन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो आईएफसीआई है ये अच्छी ग्रोथ में है और आने वाले समय में भी ये हमें बहुत अच्छा पोटेंशियली ग्रोथ दिखाता है। हमने जो देखे वैसे तो 5 ही रीजन मैंने बोले थे, लेकिन हमें करीबन 6 रीजंस मिले कि जिसकी वजह से आईएफसीआई जो है हमें तेजी में देखने को मिला। अगर आप जानना चाहेंगे कि कितनी तेजी रही है तो मैं बता दूं आपको कि मोर देन 20% की तेजी ड्यूरिंग द मार्केट देखने को हमें मिल रही थी, और इतनी बड़ी रैली जो हमें देखने को मिली पॉजिटिवली आईएफसीआई में, इसके पीछे के ये 6 कॉज रहे हैं। और 6th सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट्स में जो अनाउंस किए हैं आवंटन्स 11 करोड़ 20 करोड़, वो सारे एनबीएफसी के थ्रू प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और हो सकता है आईएफसीआई के थ्रू हमें बहुत से प्रोजेक्ट्स को आवंटन मिलता हुआ देखने को मिले, क्योंकि एयरपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व है, साथ ही साथ पावर प्लांट्स में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, और इन सब की वजह से जो आईएफसीआई है इसमें आज 20% की तेजी हमें देखने को मिली। आने वाले समय में भी ये एक अच्छा कर सकता है, इसके फंडामेंटल्स में उतना दम डेफिनेटली है, लॉन्ग टर्म में ये होल्ड करने लायक स्टॉक है। पेनी स्टॉक्स आप ढूंढते रहते हो तो ऐसे 70-80 रुपए के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से ये जब भी क्रैश होगा ये अच्छा खासा क्रैश होने का पोटेंशियल रखता है। अभी इस तेजी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा सा क्रैश होने देने बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। भविष्य में ये स्टॉक बहुत अच्छा करने का डेफिनेटली पोटेंशियल रखता है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।